बुक की, ड्राइवर ने कैंसिल कर दी, किराया देखा तो होश उड़ गए, शिकायत की तो जवाब के लिए इंतजार करते रह गए। अगर आपके साथ भी ऐसी ऐप से कैब में ऐसा होता है तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि अब यूपी में ओला, उबर समेत कई आधिकारिक कैब और डिलीवरी सेवाओं पर पूरा सिस्टम नियमों के शिकंजे में आने वाला है। सरकार ने नई नियमावली का प्रस्ताव जारी किया है, जिसमें कंपनी से लेकर ड्राइवर की यात्रा तक सबकी जिम्मेदारी तय करने की तैयारी है। तो आइए देखते हैं क्या है पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अनुश्री तिवारी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। आइए जानते हैं बुकिंग से पहले के नियम। कैब चाहिए, मोबाइल निकाला, लोकेशन डाली, कैब बुक की। लोकेशन की बुकिंग के बाद अगर ड्राइवर ने बिना वजह कहा भैया जरा राइड आप कैंसिल कर दीजिए, तो मामला इतना आसान नहीं होगा। नई प्रस्तावित व्यवस्था में बिना वैध कारण के राइड कैंसिल करने पर ड्राइवर के किराए से 10% की कटौती का प्रावधान रखा गया है। यानी बुकिंग करके मुकरना अब जेब पर पड़ेगा भारी। लेकिन नियम सिर्फ ड्राइवर के लिए नहीं बल्कि यात्रियों के लिए भी है। वो खुद अगर राइड बुक करने के बाद कैंसिल कर दी है तो उसमें भी किराए का 10% या अधिकतम 100 रुपए का वसूला जा सकता है। यानी सरकार का फॉर्मूला साफ है, राइड बुक की है तो जिम्मेदारी भी निभानी होगी। यानी कई कंपनियां भी होंगी जवाबदेह। अब जरा कंपनियों की बात करें। ओला, उबर समेत कई ऐसे आधिकारिक एग्रीगेटर डिलीवरी सेवा प्रदान, ई कॉमर्स और से जुड़ी परिवहन सेवा प्रदेश में संचालन के लिए लाइसेंस लेना होगा। कंपनियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 25,000 रुपए का आवेदन शुल्क है और 5 लाख रुपए की लाइसेंस शुरू है। और इस वाहनों की संख्या के हिसाब से 10 से 50 लाख रुपए तक की सुरक्षा राशि है। लाइसेंस की प्रस्तावित वैधता होगी 5 साल की। इसी के साथ सिर्फ किराया नहीं, सुरक्षा भी नहीं। सरकार का फोकस सिर्फ कैंसिलेशन और पैसे पर नहीं है बल्कि नई व्यवस्था की यात्रा की सुरक्षा और ड्राइवरों की कल्याण और वाहन प्रदूषण नियंत्रण, इलेक्ट्रॉनिक वाहन को बढ़ावा देने पर भी जोर है। साथ ही साथ कैब का किराया पारदर्शी रखने की शिकायत का सद्बुद्ध समाधान भी व्यवस्था के प्रस्तावित है। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि कैब कितने की है, सवाल ये भी होगा कि कैब कितनी सुरक्षित है और शिकायत होने पर सुनवाई कितनी जल्दी हो। ऐप से कैब बुक करना आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बेहद जरूरी है, लेकिन इसी के साथ कैंसिलेशन, बढ़ते किराए और शिकायतों को लेकर सवाल भी लगातार उठ रहे हैं। यूपी सरकार की प्रस्तावित नियमावली इन्हें शिकायतों पर लगाम लगाने की कोशिश है। हालांकि अभी नियम अंतिम नहीं हुए हैं और जनता से सुझाव मांगे गए हैं। कुल मिलाकर यूपी सरकार की नई पहल का मकसद ऐप आधारित कैब डिलीवरी सेवाओं में सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। अब देखना यह होगा सुझाव के बाद अंतिम नियमावली कैसी होती और जमीन पर इसका असर कितना देखने को मिलता है। वैसे आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको भी कैब बुक करते टाइम क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जन एक्सप्रेस।